सब लोग जहाँ बैठ के प्राणायाम कर रहे थे, अब आराम से लेट जाएं। बिल्कुल आराम से लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों में थोड़ा अंतर देंगे और हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ। शरीर शवासन में लेटा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। कोई तनाव नहीं है कहीं भी शरीर। The body is totally relaxed. अब हम हर एक पार्ट शरीर का रिलैक्स करेंगे अपने मन से। अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों के पंजे, पैरों की एड़ियां, पैरों के तलवे बिल्कुल ढीला। अपने शिन को, अपनी पिंडलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टोटली रिलैक्स। अपने घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी जांघों को, लोअर थाइज, अपर थाइज टोटली रिलैक्स। अपने हिप्स को, बटक को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टोटली रिलैक्स। अपने एनस को बिल्कुल ढीला कर दें। एनल लॉक लगाते हैं ना आप लोग, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना स्टमक टोटली रिलैक्स। हर एक मसल स्टमक की बिल्कुल रिलैक्स करें, उसको ढीला छोड़ देंगे। लोअर एब्डोमेन, नेवल, अपर एब्डोमेन टोटली रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टोटली रिलैक्स। हमारा किडनी, हमारे लंग्स, हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर सब कुछ स्वस्थ है। सब कुछ स्वस्थ है। हमारा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करें। उसमें थायराइड ग्लैंड है जो सप्रेशन के लिए होता है। सप्रेशन हमारा तब आता है जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं उनको उन बात करनी चाहिए। जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, any point you want to put forward, you must do it and you should not never suppress your feelings. अपनी फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दे। हर एक मसल फेस की बिल्कुल रिलैक्स। अपना लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक बिल्कुल रिलैक्स। टोटली रिलैक्स। पूरी स्पाइन हमारी बिल्कुल रिलैक्स है। टोटली रिलैक्स। नीचे से लेके पैरों के पंजों से लेके ऊपर तक हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। टोटली रिलैक्स। आप लोगों में से किसी ने बुक पढ़ी है
द सीक्रेट, द सीक्रेट बुक है, वो आप जरूर पढ़िए। मैंने पढ़ी है। हेलेन समझ जोसेफ समझ। आर्म्स। वेरी गुड। सीक्रेट वेरी में क्या गुड। लिखा है? जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स डज नॉट लिसन टू नो। यूनिवर्स जो है उसको नहीं नहीं सुनाई देता, उसको सिर्फ हाँ सुनाई देता है। तो अगर हम कुछ करते हैं ना कि मैं ये नहीं करूंगा, वो मैं ये करूंगा सुनाई देगा उससे। सिर्फ मैं नहीं 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 सुनाई नहीं देता यूनिवर्स को। तो इसीलिए वी शुड नेवर गिव अप। हमें बस करना है, हमें सोचना नहीं है। फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म करते रहो। और दिमाग में फल, ऐसा नहीं है कि फल की इच्छा नहीं भी करें, हमें फल की इच्छा भी करनी चाहिए। क्योंकि हम फल की इच्छा करेंगे तभी तो उस फल की पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाएंगे, मेहनत करेंगे कि हमें हाँ ये करना है, हमें चलना है। तो हम तभी तो उसके टुवर्ड्स काम करेंगे। आई एम इम्पॉसिबल इज नॉट अ वर्ड। इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। हर एक चीज पॉसिबल है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो। आप देखिए, सीक्रेट में एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बिल्कुल बेड पे लेट जाता है, उसका हर एक शरीर का नस नाड़ियां सब खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में बोलता है कि मुझे अगले साल इस डेट को अपने पैरों पे इस हॉस्पिटल से बाहर जाना है। तो जब वो ये बोल देता है तो वो चीजें अपने आप करने लग जाती हैं उसकी लाइफ में। कुछ करता है, लिखता है। लिखने में बहुत पावर है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, लिखिए, लिखिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लिखिए, आई एम टोटली फाइन। अपनी पूरी स्टोरी, अपना पूरा पास्ट, इसमें ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक बीमारी में ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी अगर पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखेंगे ना, बचपन से लेके जब आप पैदा हुए थे आज तक, तो आप देखिएगा कि लिखते लिखते आप इतना कुछ लिख जाएंगे कि आपको भी पता नहीं होगा कि आपके अंदर क्या क्या ट्रिगर है। कुछ फ्रोजन ट्रिगर्स हैं, फ्रीज्ड, मतलब कि वो ट्रिगर तो है मगर वो वहां फ्रीज हो चुका है आपके मन में, शरीर में। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आपको अपना इनर चाइल्ड जरूर हील करना चाहिए। और जो भी ट्रिगर्स हैं, जो भी ट्रॉमा हुआ है, आप ऐसे कहते हैं लोग कि हमारी लाइफ में कुछ कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। हमारी लाइफ बहुत ही सीधी अच्छे से चल रही है बचपन से। आप लिखना तो शुरू करिए। जब लिखते लिखते आप बताएंगे ना, पहले अपने अडल्टहुड, अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर्स नहीं है तो आप अपने अडल्टहुड के ट्रिगर्स लिखिए। जब आप अडल्ट के ट्रिगर्स लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपके बचपन के अपने आप आ जाएंगे। कभी किसी से नोक झोंक, दोस्त से नोक झोंक, मम्मी पापा से नोक झोंक, भाई से नोक झोंक, बहन से नोक झोंक। तो ये सब ट्रिगर्स ये हैं कि आपको वो चीज नहीं मिली, आप वहां नहीं गए, आपकी ये बात उसने नहीं सुनी उस वक्त। तो ये सब ट्रिगर्स ही हैं। अगर ऐसे कुछ हैं और होंगे तो उनको लिखिए और स्वाहा कर दीजिए, बर्न कर दीजिए उन्हें। बिल्कुल बर्न कर दीजिए। तो मैं यही कहूंगी, दिवाली के दिन है, एक नई जिंदगी की शुरुआत दे। जो भी गया बीत गया सो बीत गया। वो जो बीत गया उसको एक्नॉलेज करें और जला दें, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाली लाइफ में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी ट्रिगर्स, ट्रॉमास हुए हैं, ये सब सॉल्व हो जाए। चलिए अब चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट में आप घूम रहे हैं, इधर आपके आसपास सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, एक सुंदर सा रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं।
अच्छी हवा चल रही है, वहां पे पॉल्यूशन का भी कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एयर है। देयर इज नो एयर पॉल्यूशन। एक आपको झील दिखाई दी, एक आपको लेक दिखाई दी। वहां उस लेक में डक्स तैर रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं वो डक, आराम से। व्हाइट कलर की डक्स विद येलो बीक्स। इमेजिन कितने पीसफुल तरीके से खेल रही हैं दो तीन डक्स एक दूसरे के। और आगे चलते हैं तो एक घर होगा। आप एक घर, बड़ा सुंदर सा घर है, कॉटेज की तरह है। आप उस घर में जाते हैं अंदर, तो आपको आप मिलते हैं। तो बचपन के आप जाइए उस बचपन के अपने आप से बातें करिए। आप बहुत खुश हैं, आप उसको गले लगा रहे हैं। देखिए आप बहुत खुश हैं अपने आप से मिलके कि ये आप बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फ्री है सारे ट्रॉमास से। आप इससे मिले हैं, उसको गले लगा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है उसको भी मिलके आपसे। अपने आप से मिलिए। एक नया आप है बचपन का, वेट कर रहे हैं कि अपने आप को आप किस उस जेल से निकालें, उस किस दिन उस कॉटेज से बाहर निकाल के, हक करके, प्यार करके अपने साथ लेके जाएंगे। क्योंकि वो जो छोटी सी आप है, वो कहीं ना कहीं खुश है, और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आप उसे बोलें कि सब कुछ ठीक है बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम अपने घर चलते हैं। तो वो भी बड़ी खुश है कि इतने सालों बाद अपने आप से मिलके कितनी खुश हो रही। देखिए अपने आप से मिलके कितने खुश हो रहे। गले लगाइए उससे, अपने आप को गले लगाइए। आप उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसको सुनिए, उसके मन में जो भी है तनाव, सुनिए उसे, और उसको बोलिए कि मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करिए उसके साथ। ओ ओ ओ ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब दाएं तरफ करवट लेके आराम से बैठ जाइए।
और पूरी स्ट्रेंथ के साथ और पूरी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।